एक अधूरी पीड़ा भरी प्रेम कहानी एपिसोड 1। बहुत कुछ बदल गया है। सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए यादों के पल नहीं बदले हैं, जो आज भी मुझे हर रात सताते हैं। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो तुम कहते हो कि यह गुस्सा नहीं है, यह तुम्हारे लिए मेरे प्यार का योग है। तुम गलत थे। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो जीवन के कठिन समय में मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है और मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें चाहता हूँ, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और मैंने अपने प्रियजन को समर्पित किया है। आपके प्रियजन के लिए मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि उसके साथ एक कहानी शुरू न करें जिसे आप समाप्त नहीं कर सकते। आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, यह आपका पूर्व है। तुम चले गए, लेकिन अब इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं अब भी तुमसे मूर्खों की तरह प्यार करता हूँ। मुझे शब्दों से नफरत है और इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए मौका होने के बावजूद जो दिखने में तुमसे 1000 गुना बेहतर है, गुणवत्ता, चरित्र, व्यवहार, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता और मैं करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने सभी प्रस्तावों का उत्तर नहीं दिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा हूँ। मुंह खोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाते हैं। गुस्सा होने पर सॉरी नहीं बोलते, कहते हैं घर आकर मारेंगे। लेकिन उनके करीब जाने की चाहत नहीं होती। उन्हें खोने का कोई डर नहीं है, केवल आशा और आशा है। अब मुझे समझ आया कि मैंने अपने दोस्तों को छोड़कर गलत जगह पर अपना समय बिताया। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना मूर्ख था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूल गया। मुझे भूलना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा मिलें। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन मुझसे प्यार करता है। और यह कभी मत सोचो कि मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं मेरे साथ बहुत अच्छा हूँ। अब मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के दिल की हिफाजत नहीं करनी है। कोई कुछ भी सोचे तो आश्चर्य नहीं करना है। एक शब्द में कहें तो अब मैं बहुत बेहतर हूँ। मैंने अकेले रहना सीख लिया है। अब मेरे चेहरे पर हमेशा एक मंद मुस्कान रहती है। हमारी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, जिंदगी अपनी गति से चलती है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है, उसे जाने दो। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, उसे तुम्हें नजरअंदाज करने दो। जो अपना नहीं, उसे तुम मजबूर नहीं कर सकते। तुम लाख कोशिश करो, यदि आप ऐसा करते भी हैं तो भी आप उसे पकड़ नहीं सकते। जब उनके जीवन में बुरा समय आता है तो वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे लोगों के जीवन में मेहमान पक्षियों की तरह आश्रय ढूंढते हैं। हम जैसे कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो उन्हें अपने जीवन में आश्रय देते हैं। हम उनके बारे में सपने देखना शुरू कर देते हैं। जब हम उनकी लत के आदी हो जाते हैं तभी वे हमारी जिंदगी छोड़ देते हैं। हम अपने जीवन का कीमती समय इन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जो कोरी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। हमें खुद अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। कोई और हमें अच्छा नहीं रख सकता। बिना स्वार्थ के इस शहर में कोई किसी से प्यार नहीं करता। कभी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीदें हमारे जीवन में दुख का एक कारण है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार करोगी? तो उसने कहा, जब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर जाती हूँ तो तुम्हारा परिवार यानी मेरा परिवार होता है। इसलिए तुम्हें मेरे परिवार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इस जवाब से सचमुच हैरान रह गया। मुझे लगता है कि कोई भी लड़की इतना सुंदर जवाब नहीं दे सकती। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अनमोल गहना मिल गया हो। एक दिन वह मेरी नकल करता रहा। मैंने जो भी कहा वह मेरी नकल करने लगा। मेरा मतलब है कि मैंने जो भी कहा वह मेरी नकल करने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा, लेकिन वह मुझसे वही बात कहता रहा। फिर तुरंत सॉरी सॉरी कहने लगा, क्योंकि वह मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करती और कभी मेरा अनादर नहीं करती। उस दिन मुझे लगा कि मुझे मेरे जैसी लड़की मिल गई। एक दिन मुझे बुखार और सर्दी हो गई। फिर मैं उससे बात करते हुए खांस रहा था। तभी उसने मुझसे एक बात कही।
उस दिन मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस दुनिया में किसी और को तकलीफ होगी या नहीं। उसे तकलीफ होगी, भले ही वह मेरी तकलीफ होगी या नहीं। उसे तकलीफ होगी, भले ही वह मेरी मदद नहीं कर पाएगा। उसे पछतावा होगा क्योंकि वह मेरी मदद नहीं कर सकता। उस दिन उसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने मैसेज में कहा, तुम ऐसे बात मत करो, मुझे डर लगता है। मैंने बहुत गुस्से में हल्की सी हंसी उड़ा दी। उसके बाद उसने कॉल किया फिर मुझसे। फिर मैंने सामान्य रूप से बात की। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रिश्ता नहीं रहा। बस उसके इस्तेमाल के कारण। वह कभी कभी कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लेता था कि मुझे लगता था वह अब रिश्ता नहीं रखना चाहता। शायद मेरा विचार गलत था, शायद मेरा विचार सही था। अगली पोस्ट के लिए बने रहें। धन्यवाद।